नमस्कार दोस्तों, मैं सरिता कुमारी वर्ब्स स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूं। आइए दोस्तों, पर्यावरण एवं शिक्षा शास्त्र का अध्ययन हम लोग कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने अभी तक बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एवं थ्योरी को पढ़ा है। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। आज हम अध्ययन करेंगे जल या वाटर से संबंधित महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। जल एवं वाटर से संबंधित महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न को हम लोगों ने पढ़ा था। अब ये पढ़ेंगे विगत वर्षों में पूछे गए कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इसको पढ़ेंगे ताकि हमें ये पता चले कि किस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोगों से आग्रह है दोस्तों कि वीडियो को पूरा देखिए, तभी जाके फ़ायदा मिलेगा। 34 तक क्वेश्चन जो है हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब 35 से हम लोग आगे जो है पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वथन यानी उबलना और वाष्पीकरण में अंतर है। ये देखिए 2011 में पूछा गया है, ये क्वेश्चन सीटेट में पूछा गया है। पहला ऑप्शन है, तो यहाँ पे देखिए क्वथन के बारे में समझिए। क्वथन जो है 100 डिग्री सेल्सियस पर होता है, यानी पानी कब उबलता है 100 डिग्री सेल्सियस पर, और वाष्पीकरण किसी भी टेम्परेचर पर हो सकता है। तो इसमें सही ऑप्शन हम चुनेंगे। पहला है क्वथन से द्रव का आयतन कम हो जाता है, जबकि वाष्पीकरण में नहीं। दूसरा ऑप्शन है क्वथन में द्रव से वाष्प में परिवर्तन देखा जा सकता है, जबकि वाष्पीकरण देखा नहीं जा सकता। तीसरा ऑप्शन है क्वथन से जल की अवस्था बदल जाती है, जबकि वाष्पीकरण में नहीं बदलती। और चौथा ऑप्शन है वाष्पीकरण किसी भी टेम्परेचर पर, तापमान पर हो सकता है, जबकि क्वथन नहीं। तो इसका सही आंसर 4 नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नींबू साधारण पानी में डूब जाता है लेकिन नमकीन पानी में तैरता है, क्योंकि ये सीटेट 2011 में पूछा गया है। नींबू तो वैसे हम अगर जांच करके देखें, नदी में डाल दीजिए तो ये तैरने लगता है, लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है साधारण पानी और नमकीन पानी की बात की गई है। तो इस पे हम, चूँकि नमकीन पानी का क्या घनत्व ज़्यादा होता है और साधारण पानी का घनत्व कम होता है, तो यहाँ पर इस टाइप का जो क्वेश्चन पूछा गया है इसी सेंस पर आधारित है। तो चलिए देखते हैं। पहला ऑप्शन है नींबू का घनत्व नमकीन पानी में अधिक हो जाता है। दूसरा है नींबू का घनत्व नमकीन पानी में कम हो जाता है। तीसरा है नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है। और चौथा है साधारण पानी का घनत्व नमकीन पानी के घनत्व से अधिक होता है। तो साधारण पानी का घनत्व तो कम होता है, लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है कि अधिक होता है, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर देखिए इसका सही आंसर होगा नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है, यानी साधारण पानी का कम और नमकीन पानी का घनत्व ज़्यादा होता है, जिसके कारण नींबू जो है नमकीन पानी पर तैरता है। इसका सही आंसर सी नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त की जांच द्वारा किसकी उपस्थिति से मलेरिया की पहचान होती है। ये जून 2011 में पूछा गया है सीटेट एग्जाम में, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है रक्त में क्षतिग्रस्त यकृत कोशिकाएं। दूसरा है रक्त में मच्छर के लार्वे। तीसरा है लाल रक्त कोशिकाओं में मच्छर के अंडे। और चौथा है लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी यानी प्लाज्मोडियम की जांच। तो इसका सही आंसर 4 नंबर होगा। थ्योरी में भी हम लोगों ने पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेखा की माँ डैश के लिए रोजाना तालाब से लाए पानी में फिटकिरी डालती है। तो ये सीटेट 2012 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पहला ऑप्शन इसका देख लेते हैं, पानी को रंग रहित करने। दूसरा है हल्के निलंबित अपद्रव्यों को अपसादित करने। तीसरा है कठोर जल को मृदु जल में परिवर्तित करने। और चौथा ऑप्शन है इसका पानी में उपस्थित रोगाणु को खत्म करने। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या कह रहा है, फिटकिरी की बात हुई है। तो हम लोग जानते हैं, थ्योरी में पढ़ा था हम लोगों ने, फिटकिरी डालने से पानी में जो अशुद्धियाँ होती है नीचे बैठ जाती है। तो इसका सही आंसर हल्के निलंबित अपद्रव्यों को, जो हल्का फुल्का अशुद्धि मिला होता है, को अपसादित करने के लिए इसकी माँ रोजाना फिटकिरी डालती है, तालाब से पानी लाती है और फिटकिरी डालती है। इसका सही आंसर बी नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश के लिए मछली घर एक्वेरियम में हवा वाला पंप रखा जाता है। सीटेट 2012 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला है पानी को साफ करने। दूसरा है जलीय पौधे को
अधिक कार्बन डाइऑक्साइड उपलब्ध कराने, तीसरा है अधिक ऑक्सीजन को पानी में घोलने देने, और चौथा है मछली घर यानी एक्वेरियम की शोभा बढ़ाने के लिए। तो इसका सही आंसर सी नंबर हो जाएगा, अधिक ऑक्सीजन को पानी में घुलने देने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरती एक पोस्टर पर एक बीमारी की रोकथाम से संबंधित निम्नलिखित सावधानियां पढ़ती है। आरती जो है एक पोस्टर पर एक बीमारी की रोकथाम से संबंधित निम्नलिखित सावधानियां पढ़ती है। 2012 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। आइए देखते हैं ये सावधानी कौन कौन सी पढ़ती है। अपने आसपास पानी को एकत्र न होने दें, पहला सावधानी पढ़ा उसने। दूसरा पढ़ा, पानी के बर्तनों, कूलरों और टंकियों को साफ रखें। तीसरा, यदि कुछ जगहों पर पानी एकत्र हो जाए तो मिट्टी तेल का छिड़काव करें। तीन रोकथाम। तो पोस्टर का उद्देश्य डैश के फैलने के विषय में जागरूकता पैदा करना है। पहला है डेंगू और जापानी मस्तिष्क ज्वर, दूसरा है चेचक और मलेरिया, तीसरा है डेंगू और आई फ्लू, चौथा है टाइफाइड और हैजा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों डेंगू और जापानी मस्तिष्क ज्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी के साथ प्रयोग करते हुए ज्योति यह देखती है कि स्टील की खाली कटोरी पानी पर तैरती है, लेकिन लोहे की एक छोटी सी कील डूब जाती है। इसे डैश तथ्य द्वारा व्याख्यायित किया जा सकता है। ये जनवरी 2012 में ये क्वेश्चन पूछा गया हुआ था सीटेट में। पहला ऑप्शन है इसका, लोहे पानी की तुलना में हल्का और स्टील पानी की तुलना में भारी होता है। ये तो गलत है, चूँकि स्टील तो पानी पे तैरता है तो पानी से हल्का होगा। दूसरा है, स्टील की कटोरी पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में ज़्यादा होता है। ये क्या कह रहा है, स्टील की कटोरी पर, ये स्टील की कटोरी है तो इस पे जो बल लग रहा है उसके भार यानी इसका जो भार है इसके भार की तुलना में ज़्यादा है। इसका जितना भार है बल उससे ज़्यादा मात्रा में लग रहा है, तो ये तैरेगी। तो बात सही है, जबकि लोहे की कील पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में कम है। इसका जस्ट अपोजिट यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये लोहे की कील है, इस पे जो बल लग रहा है तो ये जो है इसका भार, बल जो लग रहा है बल बल कम मात्रा में लग रहा है और जो कील है इसका भार ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली ये डूब जाएगी। चूँकि इधर वाला पोर्शन कमज़ोर है तो ये डूबेगी। तो ये बात सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये तो सही है। नेक्स्ट भी देख लेते हैं, लोहे की कील पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में ज़्यादा, लोहे की कील पर जो भार लग रहा है उसके भार की तुलना में ज़्यादा, जबकि स्टील की कटोरी पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में कम। तो ये बात गलत है। नेक्स्ट है, लोहे पानी की तुलना में भारी और स्टील पानी की तुलना में हल्का होता है। लोहे पानी की तुलना में बोल रहा है भारी और स्टील पानी की तुलना में हल्का होता है। तो इसका सबसे बेस्ट ऑप्शन जो होगा बी नंबर सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक मछली को पहले से उबले लेकिन कमरे के टेम्परेचर पर ठंडे किए गए पानी से भरे एक्वेरियम में डाला जाता है तो वह मर जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मछली घर यानी एक्वेरियम का पानी, पहला ऑप्शन है मछली के तैरने योग्य नहीं है, दूसरा है ऑक्सीजन रहित है, तीसरा है मछली द्वारा पानी योग्य नहीं है और चौथा है खनिज रहित है। तो इसका सही आंसर डी नंबर होगा, खनिज रहित। चूँकि उबाल करके डाला जाता है, खनिज रहित है, तो इसका सही आंसर 4 नंबर होगा। ये 2012 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरुण भारत संघ नामक समूह संबंधित है, 2012 में पूछा गया है। पुरानी झीलें पुनर्निर्मित करने से, विशेष रूप से सक्षम बच्चों को सिखाने में मदद करने से, बच्चों में दोपहर का पका हुआ भोजन उपलब्ध कराने से, या चौथा है आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के बच्चों के लिए निःशुल्क कोचिंग कक्षाएं चलाने से। तो यहाँ पर जो तरुण भारत संघ, हम लोग थ्योरी में भी पढ़ा था हम लोगों ने, तो यहाँ पर कौन सा होगा,
पुरानी झीलें पुनर्निर्मित करने से संबंधित है। इसका सही आंसर ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से रोगों का वह समूह चुनिए जो मच्छरों से फैलता है। मच्छरों से फैलने वाला रोग यहाँ पर देखिए डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, यही सही आंसर है। मलेरिया, हैजा, मियाजी बुखार। हैजा तो वायरस के द्वारा जीवाणु के द्वारा होता है, बैक्टीरिया के द्वारा। मलेरिया, डेंगू, हैजा, तो हैजा इसमें भी है इसलिए ये नहीं होगा। मलेरिया, चिकनगुनिया और मियाजी बुखार। टाइफाइड अशुद्धि जल पीने से होता है। तो यहाँ पर मच्छर के मतलब काटने से कौन सा बीमारी होता है, या मच्छर से जो फैलता है डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, उस वैज्ञानिक का क्या नाम है जिसने सर्वप्रथम मच्छर के पेट के अंदर ताक झांक की और यह सिद्ध किया कि मलेरिया मच्छर से फैलता है, तथा इस अनुसंधान के लिए दिसंबर 2002 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। इसके बारे में हम लोगों ने थ्योरी में पढ़ा था। 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसका सही आंसर रोनाल्ड रॉस होगा। जिन लोगों ने थ्योरी नहीं पढ़ा है दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजत ने अपने मित्र से कहा, मैं नहीं खेल सकता क्योंकि मुझे बुखार है। मैं कपकपी, बुखार, सर दर्द, सिर दर्द और अंत में पसीना आने के चक्र से गुजरता हूँ। रक्त की जांच के बाद डॉक्टर ने मुझे एक कड़वी दवाई दी। रजत किस रोग से पीड़ित हो सकता है? तो इसका पहला ऑप्शन है मलेरिया, दूसरा है मियाजी बुखार, मियादी बुखार, तीसरा है अतिसार, चौथा है हैजा। तो ये सही ऑप्शन मलेरिया होगा। मलेरिया में ही कपकपी बुखार आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृत सागर है। मृत सागर के बारे में थ्योरी में हम लोगों ने पढ़ा था। पहला देख लेते हैं, ऐसा सागर जिसका पानी जहरीला होता है। दूसरा ऑप्शन है ऐसा सागर जो सभी महासागरों व सागरों से ज़्यादा नमकीन है। इसका सही आंसर यही होगा, क्योंकि मृत सागर हम उसे कहते हैं जिसकी लवणता जो है सबसे ज़्यादा होती है। तो इसका सही आंसर बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मच्छरों से होने या फैलने वाले रोगों का समुच्चय है? 2015, 2016 में पूछा गया था और 2012 में भी हम लोगों ने देखा ये क्वेश्चन पूछा गया था। चिकनगुनिया, हैजा, मियाजी बुखार। चिकनगुनिया, मलेरिया, मियाजी बुखार, हैजा, डेंगू, मलेरिया, या चिकनगुनिया, डेंगू, मलेरिया। तो इसका सही आंसर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी रुके या एकत्र हुए पानी से हो सकती है? 2015 में पूछा गया है। मलेरिया, पोलियो, निमोनिया, चेचक। तो मलेरिया हो सकती है। इसका सही आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेनू की दादी उसे एक सूखा कुआं दिखाते हुए बताती है कि 15 से 20 वर्ष पहले कुएं में पानी था, लेकिन अब यह पूर्णतः सूख गया है। कुएं में पानी सूखने का क्या कारण हो सकता है? तो यहाँ पर देखिए, पहला ऑप्शन है पेरो कुएं तथा उसके आसपास के स्थान की मिट्टी को अब सीमेंट से ढक दिया गया है। दूसरा ऑप्शन है आसपास के इलाकों में बहुत सारे बोरिंग पंप लगाए गए। तीसरा है प्रत्येक व्यक्ति के घर में अब नल होने के कारण कोई भी कुआं का प्रयोग नहीं करता। इसका सही आंसर जो होगा ए नंबर होगा। ए नंबर सही आंसर होगा, बाकी 2 गलत हैं। तो यहाँ पर केवल एक ए बी दोनों, केवल सी, केवल ए। तो चौथा नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम के लिए ठहरे पानी पर मिट्टी का तेल डालने की सलाह दी जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सीटेट 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मिट्टी का तेल जब हम डालते हैं तो ऑक्सीजन रहित हो जाता है वहाँ का पानी, और जो मच्छर होता है वो प्रजनन नहीं कर पाता है। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, मच्छर तेल की परत में फंस जाते हैं। दूसरा है मिट्टी तेल ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देता है, इससे मच्छरों का प्रजनन थम जाता है। तो यही आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीढ़ीदार कुएं अथवा बावली यानी बावड़ी से संबंधित निम्नलिखित कुछ कथन दिए गए हैं। इसको पढ़ते हैं। 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। पहला है वे जल भंडारण तथा संरक्षण की पारंपरिक व्यवस्था थी। सही बात है। सामुदायिक स्रोत के रूप में उनका
प्रयोग होता था, ये भी सही है। उनका निर्माण मुख्यतः वर्षा रहित राज्यों में होता था, ये भी सही है। तो इसका सही आंसर, और ये डी गलत हो जाएगा, इनमें केवल संदूषित जल होता था, ये गलत हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, ए बी सी तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाष्पीकरण विषय पर बच्चों की विविध सोच का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न एक नमूना हो सकता है। वाष्पीकरण के बारे में कह रहा है। पहला ऑप्शन है जल चक्र के 5 लाभ लिखिए। दूसरा है क्या होता है यदि जल चक्र होता ही नहीं। दूसरा है जल चक्र के क्रम में सोपानों की सूची बनाएं। चौथा ऑप्शन है जल चक्र का आरेख बताइए और उसे नामित कीजिए। तो इसका सही आंसर 4 नंबर होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि मैं आप लोगों के लिए इससे भी बेहतरीन वीडियो लाने का प्रयास करूँगी। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आश्रय से संबंधित थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।